द डीप डाइव के एक और नए और बेहद दिलचस्प विश्लेषण में स्वागत है। आज की इस गहन चर्चा में हम किसी किताबी सिद्धांत या पुरानी ऐतिहासिक घटना पर बात नहीं करने वाले। बिल्कुल नहीं। आज का विषय एकदम जमीनी है। हाँ, अक्सर हम न्यूज में देखते हैं ना कि अरे फलां अधिकारी रिश्वत लेते पकड़ा गया और अगले हफ्ते खबर आती है कि वो मजे से बाहर घूम रहा है। बाहर से देखने पर बहुत गुस्सा आता है। बहुत स्वाभाविक है। लगता है जैसे पूरा सिस्टम ही खराब है या पैसे वालों के लिए कानून अलग है। लेकिन आज हम नई दिल्ली के राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के दरवाजे खोलकर देखेंगे कि जज के सामने बैठकर असल में वहाँ क्या मजबूरियां, क्या नियम और क्या दलीलें काम करती हैं। सही कहा। हमारे पास 28 फरवरी 2026 का एक बिल्कुल आधिकारिक अदालती आदेश है, बेल मैटर नंबर 50/2026। ये मामला है सीबीआई बनाम ओम प्रकाश और ये फैसला दिया है स्पेशल जज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट गगनदीप सिंह ने। हम इस पूरे दस्तावेज की परतों को खोलेंगे। यह एक बहुत ही सटीक विषय है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण का हमारा मिशन भी यही है कि हम उस कानूनी संतुलन को समझें जो अदालतों को बनाना पड़ता है। बिल्कुल। सोचिए, जब कानून की रक्षा करने वाला कोई पुलिस अधिकारी कथित तौर पर रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है तो अदालतें किस तरह से फैसला लेती हैं। एक तरफ हमारे संविधान में दी गई व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जमानत का अधिकार होता है, हाँ, जो बहुत अहम है, और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार जैसे गंभीर अपराध की संगीनता जो समाज को अंदर से खोखला कर रही है। न्यायपालिका इन दोनों के बीच कैसे एक बारीक लाइन खींचती है, यही हमारी चर्चा का केंद्र रहेगा। तो ये सिर्फ एक व्यक्ति की जमानत का मामला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समझना है कि हमारा सिस्टम कैसे सांस लेता है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। कहानी के मुख्य किरदारों से मिलना जरूरी है ताकि पूरी तस्वीर साफ हो सके। हाँ, बताइए। एएसआई हैं और सबसे अहम बात, वो एक मामले के जांच अधिकारी यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी हैं। यानी उनके पास केस को बनाने या बिगाड़ने की ताकत है। एकदम सही। दूसरी तरफ है शिकायतकर्ता शाहबाज। शाहबाज का एक भाई है अरबाज, जो चोरी के एक मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। अब आरोप यह है कि ओम प्रकाश ने अरबाज को जमानत दिलाने में मदद करने के एवज में शाहबाज से 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी। और बात सिर्फ रिश्वत तक नहीं रुकी, कुछ धमकी भी दी गई थी। हाँ, ये भी धमकी दी गई कि अगर पैसे नहीं मिले तो अरबाज को चोरी के अलावा और भी कई अन्य मामलों में फंसा दिया जाएगा। इस घटनाक्रम की टाइमलाइन पर अगर हम नजर डालें तो ये बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। अदालत के दस्तावेजों के अनुसार 6 फरवरी 2026 को शाहबाज सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच के पास जाता है और लिखित शिकायत दर्ज कराता है। आमतौर पर तो सरकारी कामों में देरी की शिकायत होती है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ रफ्तार देखने लायक है। अगले ही दिन 7 फरवरी को सीबीआई के इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह यादव इस शिकायत का वेरिफिकेशन यानी सत्यापन करते हैं। ये पता लगाया जाता है कि क्या वाकई 25,000 रुपए की मांग की गई थी। जब ये प्रथम दृष्टया यानी पहली नजर में देखने पर सच साबित हो जाता है, तब उसी दिन सीबीआई एक जाल यानी एक ट्रैप बिछाती है। मुझे यहाँ एक चीज खटक रही है। ये ट्रैप असल